इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपको बताएंगे ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से क्या कहा है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण का पूरा ब्रेक फेल हो चुका है। पिछले 24 घंटे में देश में न सिर्फ पहली बार 3 लाख के पार नए केस सामने आए हैं, बल्कि बुधवार को देश में आए कोरोना मरीजों की तादाद ने दुनिया भर में किसी एक दिन में किसी भी देश में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मरीजों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर से 3,15,478 केस रिपोर्ट हुए। एक दिन में आई कोरोना मरीजों की यह संख्या एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस दौरान भारत में 2,101 मरीजों की जान चली गई। इससे पहले अमेरिका में इसी साल 8 जनवरी को 3,07,581 नए केस एक दिन में आए थे, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन बुधवार को जो भारत में आंकड़ा आया उसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है, और या यूं कहिए कि एक तरह का दाग है जो भारत के दामन पर लगा है एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस का। एक दिन में 3,15,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। बुधवार को भारत में न सिर्फ दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के केस रिपोर्ट हुए, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बल्कि कई और ऐसे रिकॉर्ड भी बने जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। पिछले कई दिनों से सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 बना हुआ है। हैरानी की बात यह है कि कोरोना संक्रमण में दूसरे नंबर पर कोई देश नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र है। यानी हम पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है इन्फेक्शन के मामले में, और दूसरे नंबर पर हमारे ही देश का एक सूबा है महाराष्ट्र, जहां पिछले 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा केस आए हैं। 61,000 से ज्यादा केस के साथ तीसरे नंबर पर तुर्की है, और 34,000 से ज्यादा केस के साथ चौथे नंबर पर फ्रांस जैसा देश है। लेकिन 33,000 से ज्यादा केस के साथ 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश एक बार फिर से आ जाता है। दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान का एक सूबा है, और 5वें नंबर पर भी हिंदुस्तान का एक सूबा पूरी दुनिया का मुकाबला कर रहा है कोरोना केसेस के मामले में। यानी दुनिया के टॉप 5 सबसे ज्यादा प्रभावित जगहों में भारत पूरा देश, उसमें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शामिल है। सैयद नजीर और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नजीर, लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, आप इस वक्त कहां खड़े हैं और दिल्ली में इस वक्त कैसे हालात हैं? ऑक्सीजन को लेकर की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल हुसैन, इस वक्त हम LNJP हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, और पिछले 24 घंटे में जिस तरह से कोरोना केसेस के आंकड़े बढ़े हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड 3,15,000 केसेस सामने आए हैं। इससे पहले अमेरिका में 3,07,000 का रिकॉर्ड था, लेकिन भारत में जिस तरह से केसेस बढ़े हैं वो रिकॉर्ड अब टूट चुका है। दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली में भी करीब 24,500 के केसेस आए थे, जिसमें से कि कल 249 लोगों की मौत हुई है। जहां तक ऑक्सीजन की बात है, हॉस्पिटल पर दबाव है। अलग अलग सोर्सेज से तमाम दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, लेकिन अभी भी वो नाकाफ़ी ही कहे जाएंगे, क्योंकि पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। यहाँ जो LNJP हॉस्पिटल के बाहर जो डिस्प्ले बोर्ड है उसमें 1500 बेड है, जिसमें कि 1500 के 1500 बेड्स फुल है। 400 लोगों को जो पेशेंट हैं उनको ICU में रखा गया है। इसके अलावा 200 पेशेंट यहाँ पर वेंटिलेटर पे हैं। आप समझ सकते हैं कितना दबाव है। हालात ऐसे हो गए ऑक्सीजन के कि हाई कोर्ट को फटकार भी लगानी पड़ी, चाहे जैसे भी हो इंतजाम आपको करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नजीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरे देश में कोरोना का संक्रमण बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रहा है, और इसके साथ ही ऑक्सीजन की कमी से देश का दम भी घुट रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, और ऐसे में संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की जरूरत और बढ़ गई है। लेकिन दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऑक्सीजन की कमी ऐसी हो गई है कि दिल्ली हाई कोर्ट को देर रात सुनवाई करनी पड़ी, और सरकार को किसी भी कीमत पर अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया करवाने के लिए कहना पड़ा। दिल्ली के मैक्स अस्पताल की याचिका पर बुधवार देर रात तक दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई और कहा कि लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। तुरंत औद्योगिक इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई को रोका जाए, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाए, और हालात ज्यादा खतरनाक हैं और इसको बेहतर करना आपकी जिम्मेदारी है। ऑक्सीजन सप्लाई पर दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की पीठ ने केंद्र सरकार पर बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए क्या कहा है, वो अब आपको सुनवाते हैं। लोगों की जिंदगी उनका मौलिक अधिकार है।
आप उनकी जान बचाने के लिए क्या कर रहे हैं और आपको ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई का कोई अंदाजा क्यों नहीं है? आप ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सभी संभावनाओं की तलाश नहीं कर रहे। भीख मांगे, उधार लें या चोरी करें, लेकिन लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराएं। ऑक्सीजन सिर्फ उन्हीं इंडस्ट्री को दें जो मेडिकल से जुड़े सामान बना रही हैं। देश में फिलहाल ऑक्सीजन की कितनी कमी है, उसका अंदाजा आप भारत सरकार की एडिशनल सेक्रेटरी सुमिता के जरिए कोर्ट में दी गई जानकारी से भी लगा सकते हैं, जो कोर्ट में जानकारी सरकार की तरफ से शेयर की गई। सरकार ने कोर्ट को बताया कि देश में फिलहाल 7,200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, जबकि कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद डिमांड करीब 8,000 मीट्रिक टन की हो चुकी है। तो यहीं पर एक अच्छा खासा गैप हमें दिखाई दे रहा है। इधर दिल्ली हाईकोर्ट की नसीहत के बाद दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दी गई है। गंगाराम अस्पताल, जीटीबी, मैक्स और रोहिणी के जयपुर गोल्डन अस्पताल समेत दिल्ली के कई अस्पतालों में उनकी डिमांड के हिसाब से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक इन अस्पतालों में कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बाकी बची थी। इसके लिए बाकायदा दिल्ली पुलिस ग्रीन कॉरिडोर का सहारा ले रही है ताकि ऑक्सीजन के टैंकर्स जाम में ना फंसे और वक्त रहते ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंच सके। दिल्ली में दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, क्योंकि जिन राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट नहीं होते वहां दूसरे राज्यों से ही ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। ऐसे में अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचने में वक्त भी लग रहा है। ऑक्सीजन की कमी के बीच दिल्ली के कोरोना मीटर की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 24,638 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। एक दिन में दिल्ली में कोरोना की वजह से 249 मरीजों की जान चली गई। राजधानी में इस वक्त पॉजिटिविटी रेट 31% से ज्यादा है। दिल्ली में एक दिन में 78,000 से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की गई। 24,600 लोग कोरोना से 24 घंटे में रिकवर भी हुए हैं। और इस बिगड़ते हालात पर आज सीएम केजरीवाल सुबह 11 बजे उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ एक बार फिर से बैठक करने वाले हैं, जिसमें कोरोना से मुकाबले की आगे की रणनीति बनेगी। हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गौनिका, हाई कोर्ट की नसीहत के बाद कल रात हमने देखा कि कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो गई थी। अभी का ताजा अपडेट क्या है? क्या दिल्ली के सभी अस्पतालों को उनकी जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन मिल रही है? उनके पास पर्याप्त स्टॉक है? देखिए, बिल्कुल हाईकोर्ट में जब कल मैक्स शालीमार बाग और पटपटगंज ने पिटीशन लगाई तो उनका कहना था कि उनके पास सिर्फ 2 से 3 घंटे के पिटीशन। और सोचिए अस्पताल कितने मजबूर है इस वक्त, जिन्हें दिल्ली सरकार से भी जिन्होंने गुहार लगाई, केंद्र सरकार से भी लगाई, लेकिन उसके बाद उन्हें सीधा हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा। और ऐसे ही कई और अस्पताल है, गंगाराम अस्पताल है, इसके अलावा जीटीबी अस्पताल है, जहां पर इस वक्त वैसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा था कि केंद्र सरकार की तरफ से सफिशिएंट ऑक्सीजन मुहैया करवाई जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अस्पताल इस तरीके से पिटीशन भी फाइल कर रहे हैं, यानी कि स्थिति इस वक्त बेहद ही खराब है। और कल हाईकोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई, लगातार केंद्र सरकार से कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको दिल्ली को ऑक्सीजन मुहैया करवानी है और दिल्ली में जिस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो दिल्ली सरकार देखेगी। ट्रांसपोर्टेशन बॉर्डर्स तक कम से कम आप ऑक्सीजन पहुंचाइए और उसके बाद दिल्ली में किस तरीके से किस अस्पतालों को कितनी ऑक्सीजन मुहैया करवानी है ये दिल्ली सरकार तय करेगी। इस पर बार बार हाईकोर्ट ने चिंता जताई है कि आखिर जो औद्योगिक प्लांट्स है, जैसे कि स्टील प्लांट है या पेट्रोलियम प्लांट्स है, इनको आखिर जो ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही है वो रोकी क्यों नहीं जा रही है। जबकि परसों भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन जो केंद्र सरकार का ऑर्डर था वो 22 अप्रैल से ही सप्लाई बंद करने का ऑर्डर था। और कल जो है भारी किल्लत हुई, जिसके चलते हाईकोर्ट में सुनवाई और हाईकोर्ट ने फिर से कहा कि आप इन स्टील और पेट्रोलियम प्लांट्स को जो ऑक्सीजन दी जा रही है और गौनिका, आज फिर इस मामले में हाईकोर्ट सुनवाई करेगा और जो हालात है उसको लेकर के अनिल बैजल और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बैठक भी करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौनिका इस पूरी जानकारी के लिए। महाराष्ट्र के नासिक में ऑक्सीजन टैंक लीक के मामले में अब तक 24 मरीजों की जान चली गई है। इस मामले में लापरवाही बरतने की बात सामने आने के बाद नासिक पुलिस ने एक्शन भी लिया है। पुलिस ने 304 के तहत धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया, लेकिन पुलिस के मुताबिक जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उनके नाम भी इस एफआईआर में जोड़ दिए जाएंगे। नासिक के डॉक्टर जाकिर हुसैन अस्पताल में कल दोपहर ऑक्सीजन टैंकर का
का शॉकट टूटने से अस्पताल में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई थी, जिससे अब तक 24 मरीजों की जान चली गई है, जबकि कई मरीजों की हालत नाजुक बताई जा रही। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त अस्पताल में 131 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे और 15 पेशेंट वेंटिलेटर पर थे। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। सेफ्टी गियर के साथ लीक हो रही ऑक्सीजन को रोकने की कोशिश हुई। 1 घंटे के बाद गड़बड़ी को ठीक किया जा सका, लेकिन तब तक मौत अपना तांडव दिखा चुकी थी। उद्धव सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार और महानगर पालिका की तरफ से मरने वालों के परिवारों के लिए 5-5 लाख यानी कुल 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। नासिक से आई तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। सरकार के लिए ये दुखद हादसा हो सकता है, लेकिन जिन्होंने अपने आंखों के सामने अपनों को तड़प तड़प कर मरते हुए देखा वो बहुत गुस्से में हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। मम्मी मर गई। क्या हो गया था? कब मेरी माँ को इन्होंने ऑक्सीजन नहीं दिया, तड़प तड़प के मर गई। कब लाए थे उनको 5 दिन हो गया और रिकवर हो गई थी। अभी ऑक्सीजन नहीं था तो मर गई, तड़प तड़प के मर गई। तड़प रही थी वो। क्या घटना हुई? ऑक्सीजन नहीं था उसको, सांस लेने में तकलीफ हुई, मर गई। कितने पेशेंट थे वो? सब मर गए जितने थे। हमारा पेशेंट ऐसा एकदम क्लियर था सर, लेकिन जब ऑक्सीजन खत्म होने के बाद में बातचीत कर रहे थे हमारे सामने, हमने 4 बाटला लाए हुए थे। 4 बाटला देने के बावजूद भी लेकिन आजू बाजू का माहौल देख के वो पेशेंट की इतनी घबराहट हो गई कि उसने दम तोड़ दिया। अभी हम क्या कर सकते हैं सर? इसके कौन से वार्ड में? 2nd फ्लोर पे थे इनके, बिल्कुल हम सामने थे, अपोजिट सामने इनके थे। पूरे टोटल वेंटिलेटर में ऑक्सीजन पे था खाली हमारा पेशेंट, लेकिन आजू बाजू का सब माहौल देख के हमारे पेशेंट ने दम तोड़ दिया। इतने घटने में तो देखो हमारे वार्ड में 10-12 चला गए वहाँ पे, तो अभी इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो कितना गए इसका कोई मालूम नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार के बीच उद्धव सरकार की वायरस पर लगाम लगाने के लिए ब्रेक द चेन मुहिम फेल होती नजर आती है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 67,468 नए केस रिपोर्ट हुए। वहीं बीते 24 घंटे में 568 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में कोरोना के बेकाबू हाल को देखते हुए ठाकरे सरकार ने आज से पूरे राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। आज रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक महाराष्ट्र में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा, तालाबंदी रहेगी। कोरोना केस में कमी नहीं आने की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने यह सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। लॉकडाउन के साथ ही उद्धव सरकार ने कई नई पाबंदियां भी लगा दी हैं। मुंबई मेट्रो और मुंबई लोकल में अब शर्तों के साथ एंट्री मिलेगी। मुंबई लोकल और मेट्रो में इमरजेंसी सेवा से जुड़े लोगों को ही जाने की इजाजत होगी और उन्हें अपना पास दिखाना होगा। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही घर से निकलने की इजाजत है। बेवजह बाहर निकलने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। महाराष्ट्र में तमाम कड़े प्रतिबंधों के बावजूद भी संक्रमण के मामले कम नहीं हो रहे, जिसके बाद सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। पूरे देश में महाराष्ट्र कोरोना के आंकड़ों में लगातार नंबर 1 बना हुआ है और यही आंकड़ा सबसे बड़ा चिंता का कारण है। हमारे संवाददाता अतुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, ताजा सूरत हाल महाराष्ट्र का वैसे ही खराब है, डराने वाला है जो लॉकडाउन से पहले था? मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो अब तक पाबंदियां लगाई गई वो कुछ कारगर साबित नहीं हो रही हैं? जी हुसैन, जो लगातार पाबंदियां लगाई जा रही हैं, 15 दिन तक का जो एक एक्सटेंडेड मिनी लॉकडाउन जिसे कह रही थी सरकार, ब्रेक द चेन के तहत मुहिम किया था, उसका असर नहीं दिख रहा था। लगातार मुंबई की अगर हम अकेले बात करें तो 7,000 से लेकर 10,000 तक मामले आ रहे थे। मंगलवार को भी 7,700 के करीब जो है मामले आए, जबकि 62 मरीजों की मौत हो गई। और हम इस समय मुंबई के दादर मार्केट में मौजूद हैं, आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहेंगे। अमूमन यहाँ पर हर वक्त भीड़ रहती थी, सुबह से ही मार्केट लग जाने की वजह से अच्छी खासी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते थे। लेकिन जो नई गाइडलाइन तैयार की गई है उसके तहत अब सिर्फ सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक ही लोग खरीदारी कर सकते हैं, मार्केट खुला रह सकता है। ऐसे में बड़े पैमाने पर संख्या पर पुलिस वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अब जबकि समय लगभग ख़त्म होने वाला है तो धीरे धीरे करके यहाँ से जो सब्जी विक्रेता हैं उनको यहाँ से हटाना शुरू कर दिया है। बीएमसी की टीम यहाँ पर जेसीबी मशीन और बाकी जो कर्मचारी हैं वो पहुँच गए हैं, साफ़ सफाई को लेकर काम कर रहे हैं। और दूसरी आपको एक बात बता दें कि ऑक्सीजन की भी जो अवेलेबिलिटी है वो भी जो अस्पताल हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। कल मंगलवार के ही दिन एक जो बीएमसी का हॉस्पिटल घाटकोपर में है, एचएन देसाई, चलिए इंतजार करते हैं कि उद्धव सरकार ने जो कंप्लीट लॉकडाउन का फैसला किया उससे ग्राफ कोरोना का कितना नीचे आता है। इसके लिए भी थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना का विस्फोट जारी है। हालात हर गुजरते दिन के साथ और खराब, बदतर होते जा रहे हैं। सरकार ने लॉकडाउन लगाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन आंकड़ों पर सख्तियों का असर होता नजर नहीं आता।
मंगलवार को उत्तर प्रदेश में 29,000 केस रिपोर्ट हुए, जबकि बीते 24 घंटे में यह आंकड़ा 33,000 को पार कर गया। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा है। सीएम योगी आदित्यनाथ कोविड पॉजिटिव होने के बाद आइसोलेशन में हैं। अब डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। यूपी में रोजाना 3.4% की रफ्तार से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 33,106 केस रिपोर्ट हुए और 187 लोगों की जान चली गई, जबकि 14,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, रिकवर हुए। राज्य में फिलहाल 2,40,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल लखनऊ का है, जहां सरकार और प्रशासन के सारे दावे दम तोड़ चुके हैं। अस्पतालों में इस वक्त बुरी हालत है, ऑक्सीजन की कमी, दवाओं की कमी, बेड किसी को मिल नहीं रहा। रुचि कुमार इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचि, लखनऊ की क्या हालत है? क्या कुछ बेहतरी हुई है? जो और बेड्स बढ़ाए जाने की बात हो रही थी, दवाओं की कमी, ये सारी चीजें कुछ क्या बेहतर हुई हैं? देखिए, बहुत ही बुरी हालत है। एक तो इतने ज्यादा केस आ रहे हैं, उसके ऊपर से जो मरीजों को परेशानी है, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऑक्सीजन की तो बहुत ही ज्यादा कमी है। पूरी रात हम भी नहीं सोए हैं। हमारे जानने वाले कुछ उनके कोई रिश्तेदार हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं, वो प्राइवेट अस्पताल है, वहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गई है। सिलेंडर किसी तरह से कहीं से अरेंज करके भिजवाया, वो सिलेंडर खाली हो गया, अस्पताल ने कह दिया है। थोड़ी गैस उनके पास अभी आई है, बस 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, उसके बाद आप प्लीज भर ले जाइए या कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आइए। तो हुसैन, हम कहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए? और इस तरह की खबरें, इस तरह की परेशानी हमें प्राइवेट अस्पतालों से जगह जगह से सुनने को मिल रही है कि प्राइवेट अस्पताल कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं बची है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। एक चीज और बताएं, डेप्यूटी सीएम और उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। ईश्वर न करे उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो क्या उनको ऑक्सीजन मिलेगी और आम मरीजों को नहीं मिल पा रही? ऐसा भी है क्या? देखिए, जो वीआईपी लोग होते हैं उनका तो कहीं ना कहीं अरेंजमेंट होता ही है। कई बड़े अस्पतालों में कुछ वार्ड भी रिजर्व रखे जाते हैं वीआईपीज के लिए। तो शायद जो आम आदमी को परेशानी झेलनी पड़ रही है, वो उनको ना झेलनी पड़े। ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल कराने में एक सिलेंडर नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आम आदमी बस वोटों की गिनती में है, शायद इससे ज्यादा यहाँ कहने की और क्या जरूरत है। ऑक्सीजन की कमी के बीच ऑक्सीजन सप्लाई पर कैसे एक्शन में आई है अब केंद्र सरकार, पूरी डिटेल आपको देंगे ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।